Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram. Daily vocabulary word is abstruse. It was a request by Raja Sayyid Rauf and Raja Sayyid Rauf here's your lesson. Abstruse is an adjective and it means something that is difficult to understand because of being extremely complex and intellectually demanding. देखिए, कोई भी चीज जो समझने में मुश्किल हो वो एब्स्ट्रूज कहलाएगी. एक्चुअली राजा सैयद रऊफ ने ये मुझसे जो सवाल पूछा था, ये जो मेरी वीडियो थी बैफलिंग पे, उसके नीचे उन्होंने पूछा था, उसके कमेंट्स में पूछा था. और आई कैन अंडरस्टैंड कि व्हाई ही आस्क्ड इट, क्योंकि बैफलिंग में भी मैंने यही बताया था कि बैफलिंग वो होता है जो चीज जो समझने में मुश्किल हो, और एब्स्ट्रूज का भी वही मतलब है कि जो चीज समझने में मुश्किल हो. तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? देखिए, डिफरेंस बहुत माइन्यूट सा है, छोटा सा है. अब एक चीज को समझ लें कि एक भी मीनिंग के लिए ना, जो एक लैंग्वेज होती है उसमें एक ही वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए, एक ही मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, ठीक है. और ये एक लैंग्वेज का हुस्न होता है, उसकी ब्यूटी समझ लें आप. इसी तरह से इंग्लिश के अंदर भी बहुत से ऐसे मीनिंग्स हैं जिसको एक्सप्लेन करने के लिए, जिसको एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है. एक रेंज ऑफ वर्ड्स आपको मिल जाएगी और उसमें बहुत छोटा छोटा माइन्यूट सा जो ना वो डिफरेंस होता है. और समटाइम्स क्या होता है कि वो एक ही मीनिंग के लिए इंटरचेंजेबली वो जो दोनों वर्ड्स हैं वो एक दूसरे के साथ इस्तेमाल हो रहे थे, ठीक है. ये किसी भी लैंग्वेज की एक ब्यूटी होती है, उसका हुस्न होता है. इसी तरह से अगर आप बैफलिंग और एब्स्ट्रूज का अगर डिफरेंस समझना चाहें तो इस तरह से समझ लें कि बैफलिंग जो है कोई भी चीज, जैसे अब जो समझने में मुश्किल, जो आपको समझ में ना आ रही, उसके लिए आप ये वर्ड बैफलिंग जो यूज करते, जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे, ठीक है. जैसे किसी ने आपसे कोई सवाल पूछा, आप कंफ्यूज हो गए, आपको समझ नहीं आई, तो उसके सवाल को आप बैफलिंग कह सकते हैं. किसी के बिहेवियर का बैफलिंग कह सकते हैं, आपको समझ नहीं आई उसका, वो इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, ठीक है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं उसके बिहेवियर से, वो बैफलिंग हो सकता है. या किसी ने कोई बात कही आपको और आपको उसकी बात का मीनिंग समझ में नहीं आया, ठीक है, आप कंफ्यूज हो गए कि असल में वो इंसान ये कहना क्या चाह रहा है, तो उसके लिए आप बैफलिंग वर्ड यूज कर सकते, ठीक है. अब एब्स्ट्रूज ये कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? वो चीज जो इंटेलेक्चुअली डिमांडिंग हो, जो इंटेलेक्चुअली कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, जो पढ़ी लिखी चीजें होती है ना थोड़ी सी, जिसमें आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, जो हमारे इंटेलेक्ट से जो ना रिलेटेड होती हैं, वो चीजें चूंकि बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, उनके मीनिंग्स बड़े डीप होते हैं, तो उस अगर वो अपने मीनिंग में डीप होने की वजह से या अपनी जो है ना कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से अगर आपको समझ नहीं आए, इंटेलेक्चुअली काफी डिमांडिंग होने की वजह से उसको समझने के लिए आपको अपना दिमाग काफी इस्तेमाल करना पड़ा है, इस वजह से समझ में नहीं आ रही है, तो उसको आप एब्स्ट्रूज कहेंगे. इसको एग्जांपल के तौर पर इस तरह से समझे, जैसे फिलोसफी है, बहुत से लोगों को फिलोसफी समझ में नहीं आती है, ठीक है, उसमें बहुत ही उसके डीप मीनिंग्स होते हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए एब्स्ट्रूज हो सकता है. इसी तरह से जैसे मैथ्स एक सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट आप ले ले, मैथ्स जैसे है, उसकी जो बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की जो कैलकुलेशंस होती हैं वो अक्सर नहीं समझ में आती है बहुत से लोगों को. कुछ लोग होते हैं बड़े जीनियस होते हैं, उन कॉम्प्लेक्स किस्म की भी जो कैलकुलेशंस उनको बड़ी आसानी से समझ आए, लेकिन बहुत से लोग होते हैं, मेरे जैसे लोग होते हैं, जिनको के नहीं समझ में आती, तो उनके लिए मैथ्स एब्स्ट्रूज है, ठीक है. इसी तरह से जैसे साइंटिस्ट डिफरेंट थीरीज पेश करते हैं, अब वो किसी भी खास साइंस की जो फील्ड ऑफ नॉलेज है उससे रिलेटेड होती है, ठीक है. अब वो थ्योरी हर इंसान को समझ में नहीं आती, किसी इंसान के लिए वो समझना बड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, उसको उसकी समझ में नहीं आता है कि भाई ये थ्योरी क्या है, ठीक है, तो वो उसके लिए एब्स्ट्रूज है वो. इसी तरह से जैसे कोई भी सब्जेक्ट ले लें या कोई भी ब्रांच ऑफ नॉलेज ले लें, अगर किसी इंसान के लिए वो डिफिकल्ट है, उसको समझ नहीं आ रही, उसको कॉम्प्लेक्स लगता है, तो उसके लिए वो एब्स्ट्रूज है, ठीक है. हो सकता है कि आपको अपने जो कोई लेक्चरर है आपका या अपनी कोई टीचर है, आपको क्लास में उसका लेक्चर ही समझ में नहीं आता है, आपको लगता है बहुत जो भी टॉपिक वो पढ़ाती है उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके वो एक्सप्लेन कर देती है या कर देते हैं, ठीक है, तो आपको उनका लेक्चर समझ में नहीं आता है, तो वो एब्स्ट्रूज हो सकता है आपके लिए. तो कोई भी चीज जो कि इंटेलेक्चुअली आपको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, उसके मीनिंग्स बड़े डीप हैं, वो कॉम्प्लेक्स आपको लगती है, पेचीदा लगती है चीज, तो उसके लिए आप ये वर्ड जो एब्स्ट्रूज है इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है. आई होप कि आपको एब्स्ट्रूज का मतलब समझ में आ गया. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. Our first example is learning computer languages is abstruse to me. That is why I left computer science. कि जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती है डिफरेंट किस्म की, ठीक है, वो उनको सीखना जो है वो मेरे लिए एब्स्ट्रूस है, मतलब मेरे लिए कॉम्प्लेक्स है, मेरे लिए डिफिकल्ट है उनको अंडरस्टैंड करना, इस वजह से मैंने कंप्यूटर साइंस को छोड़ दिया, ठीक है. A second example is John is so genius that he mastered an abstruse game of chess. कि जॉन इतना जीनियस है कि उसने एक एब्स्ट्रूस गेम है, चेस की जो गेम है, ठीक है, चेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड गेम है, ठीक है, वो इतना जीनियस है कि उसने इतनी एब्स्ट्रूस किस्म की जो गेम है उसको भी उसने जो है ना वो मास्टर कर दिया है, ठीक है, वो उसमें भी मास्टर बन गया, उसने उसको इस लेवल पे उसने लर्न किया है इस गेम को.
A third example is in school math was an abstruse subject to me. कि स्कूल के अंदर जो है वो मैथ जो था वो मेरे लिए एक बहुत ही एब्स्ट्रूस सब्जेक्ट था, मतलब ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स लगता था, मुझे इजीली समझ में नहीं आता था. Okay friends, the lesson has come to the end. I hope this lesson was useful for you. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel, share this video, see you next lesson. Allah Hafiz.